हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। आज हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 3 करेंगे। कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से ये वीडियो आने में काफ़ी टाइम लग गया, तो अब हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कौन सा लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि लेमन जूस, विनेगर, टैप वाटर, मिल्क ये सारा गुड कंडक्टर है एंड वेजिटेबल ऑयल एंड हनी बैड कंडक्टर है और पुअर कंडक्टर है। डिस्टिल वाटर, देखिए डिस्टिल वाटर भी एक पुअर कंडक्टर होता है क्योंकि इसमें कोई सॉल्ट नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए हम लोगों ने देखा था कि या तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर आयन होना चाहिए जो कि करंट को कंडक्ट करता है। तो डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी सॉल्ट नहीं होता जो कि आयन में ब्रेक कर सके, इसीलिए डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। एयर देखिए, एयर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अगर एयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता तो फिर सपोज कीजिए यहाँ पे एक वायर है एंड ये वायर है और इसको इस तरह से हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। तो अगर यहाँ पे एयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता तो यहाँ पे करंट का फ्लो कंटिन्यू रहता, बट ऐसा नहीं होता है। जब आप कहीं बल्ब जो आपके घर में लगा रहता है उसको जब आप इस तरह से कनेक्ट करते हैं बैटरी से और जब बीच में ये कहीं ब्रेक हुआ रहता है वायर, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करता क्योंकि एयर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। बट आप लोगों ने सुना होगा कि जब लाइटनिंग होता है उस वक्त एयर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइटनिंग के वक्त चार्ज का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी हैवी अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, जिसके वजह से वो एयर में भी फ्लो होने लगता है। इसका मतलब यह है कि कभी कभी स्पेशल कंडीशन में एयर भी इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट क्या होता है जब ये लिक्विड के थ्रू पास होता है। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला है इलेक्ट्रोड। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर यूज टू मेक कॉन्टेक्ट विथ अ नॉन मेटेलिक पार्ट ऑफ अ सर्किट। देखिए इस फिगर से समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, इसी को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। यह एक कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रोड एक्चुअली में एक कंडक्टर होता है जो कि नॉन मेटेलिक पार्ट के कांटेक्ट में होता है। यहाँ पे देखिए, ये जो सॉल्यूशन है ये नॉन मेटेलिक होता है, ये मेटल नहीं है। एंड ये जो इलेक्ट्रोड है ये नॉन मेटेलिक पार्ट के कांटेक्ट में रहता है, तो इसी को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, ये कोई भी मेटल हो सकता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो, एंड इसी को हम लोग इलेक्ट्रोड बोलेंगे। अब इसमें भी देखिए एक पॉजिटिव साइड है। ये देखिए एक बैटरी है, तो इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है उसको एनोड बोलते हैं, एंड जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको कैथोड बोलते हैं। तो देखिए ये इलेक्ट्रोड है, एंड जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उस इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं, एंड जो इलेक्ट्रोड निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उस इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं। यहाँ देखिए कैथोड, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड और निगेटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड को ही निगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, एंड एनोड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या फिर मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट से जुड़ा होता है। इलेक्ट्रोलाइट, ये देखिए ये जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन हम लोगों ने बनाया है, ये जो सॉल्यूशन लिया है इसी को इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। द सॉल्यूशन विच कंटेन द इलेक्ट्रोड्स एंड कंडक्ट द करंट थ्रू इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। ये देखिए ये सॉल्यूशन है, इसी में इलेक्ट्रोड होता है एंड इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये जो प्रोसेस है, ये देखिए जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो इस लिक्विड में, इस इलेक्ट्रोलाइट में कुछ केमिकल चेंजेज आता है, एंड इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है। नेक्स्ट है वोल्टामीटर। द कंटेनर कैरिंग द इलेक्ट्रोलाइट अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज वोल्टामीटर। ये जो कंटेनर देखिए, जो बर्तन है जिसमें हम लोग ये इलेक्ट्रोलाइट को लिए हुए हैं, जिसमें एनोड एंड ये कैथोड है,
इस पूरे सेटअप को, इस बर्तन को हम लोग वोल्टमीटर बोलते हैं। तो देख लीजिए हम लोगों ने क्या देखा, एक इलेक्ट्रोड देखा, ये जो मेटेलिक पार्ट है जो नॉन मेटेलिक पार्ट के साथ कनेक्टेड होता है इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एंड जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है इसको एनोड बोलते हैं। एंड जो इलेक्ट्रोड निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको कैथोड बोलते हैं। एंड ये जो सॉल्यूशन होता है, ये जो लिक्विड होता है, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। एंड जिस कंटेनर में ये सारा सेटअप होता है, इस कंटेनर को वोल्टामीटर बोलते हैं। एंड इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, वोल्टामीटर। एंड ये इलेक्ट्रोलाइसिस इस प्रोसेस को बोलते हैं जो यहाँ पे होता है जब आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर देते हैं तब। इस डायग्राम में देखिए ये दोनों इलेक्ट्रोड हो जाएगा। एंड ये देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इसीलिए ये एनोड हो जाएगा। एंड ये कैथोड हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, ये सॉल्यूशन। एंड इस कंटेनर को वोल्टामीटर बोलेंगे। एंड यहाँ पे जो प्रोसेस होगा उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। द पासेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन काउज केमिकल रिएक्शन विच इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन जो है ये एक गुड कंडक्टर है। तो जब इसके थ्रू जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इस सॉल्यूशन में कुछ केमिकल चेंजेज आता है। इसी चेंजेज को हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये चेंजेज इलेक्ट्रिक करंट के वजह से आता है, इसीलिए हम लोग इसको केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये देखिए इसमें वाटर है एंड एक कार्बन रॉड है, ये मेटेलिक कैप है एक। एंड यहाँ पे ये बैटरी है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। तो जब आप ये पूरा सेटअप करिएगा तो देखिएगा कि इस पे इस तरह से बबल्स नज़र आने लगता है। इस साइड भी आपको बबल्स नज़र आएगा। जब आप ये पूरा सेटअप कीजिएगा एंड इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कीजिएगा तो इसमें केमिकल चेंजेज आता है और इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होने लगता है। H2O ब्रेक होकर के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने लगता है। एंड हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखिए ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एनोड है एंड ये कैथोड है। तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए इस साइड आकर के इस पे डिपॉजिट होने लगता है। इसीलिए इसका बबल, ये जो पॉजिटिव साइड जो होता है, जो एनोड होता है, एनोड पे आपको ऑक्सीजन का बबल नज़र आएगा क्योंकि ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज होता है एंड ये एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसीलिए एनोड पे आपको ऑक्सीजन का बबल नज़र आएगा। एंड ये जो कैथोड है जिस पे निगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन का बबल नज़र आएगा क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होता है। एंड आप लोग पढ़े होंगे कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब निगेटिव पॉजिटिव के पास जाना चाहता है एंड पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के पास जाना चाहता है। फिर से देखिए इसको, ये वाटर का सॉल्यूशन है। जब इलेक्ट्रिसिटी इससे पास होता है तो इसमें केमिकल चेंजेज आता है जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ब्रेक होने लगता है। वाटर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग अलग ब्रेक हो जाता है। एंड ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन जो है निगेटिवली चार्ज होते हुए पॉजिटिव चार्ज के पास अट्रैक्ट होता है एंड हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होते हुए निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के पास अट्रैक्ट होता है। तो जब आप ये प्रोसेस कीजिएगा तो आपको दोनों जगह बबल नज़र आएगा। तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये जो एनोड पे जो बबल है ये ऑक्सीजन का बबल है एंड कैथोड पे जो बबल है वो हाइड्रोजन का बबल है, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज होता है। ये देखिए किस तरह इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है। ये देखिए पेंसिल लिया हुआ है, पेंसिल आप लोगों को पता है ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं, देखिएगा जैसे ही ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होगा तो ये वाटर धीरे धीरे ब्रेक करने लगता है। एंड ये देखिए कैथोड पे हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोजन का बबल होता है एंड एनोड पे ऑक्सीजन का बबल होता है। ये देखिए ये हाइड्रोजन का बबल है एंड ये ऑक्सीजन का बबल है।
तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है। एक बार वापस वीडियो को देख लीजिए। ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर होता है। पेंसिल ग्रेफाइट का बना होता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस था। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस फॉलोइंग फेनोमेनन में अकर। इलेक्ट्रोलाइसिस के वक्त ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसमें से कोई एक तो पक्का होगा। गैस बबल्स आर इवॉल्व एट दी इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स पे गैस का बबल्स इवॉल्व हो सकता है, जैसे हम लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंट में देखा। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बबल्स इलेक्ट्रोड्स पे मिला। कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन चेंज। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन, ये जो इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है, इसका कलर भी चेंज हो सकता है। या फिर अ मेटल गेट डिपोजिटेड एट द निगेटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड। ये जो निगेटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड है, इस पर एक मेटल डिपोजिट हो सकता है। मेटल डिपोजिट इसलिए इस पर होगा क्योंकि मेटल पॉजिटिव चार्ज होता है एंड कैथोड निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए मेटल आकर के इस कैथोड पे डिपोजिट होगा। तो ये तीनों में से कोई एक चीज़ होगा या फिर तीनों चीज़ें हो सकती हैं। मतलब जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा तो या तो ये तीनों में से कोई एक चीज़ हो या फिर तीनों चीज़ें हो सकती हैं या फिर कोई दो चीज़ भी हो सकती है। A British chemist William Nicholson in 1800 demonstrated that the electrolysis of water bubbles of oxygen gas are formed at anode। ये देखिए, ये जो अभी हम लोगों ने देखा कि एनोड पे बबल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है एंड कैथोड पे हाइड्रोजन का बबल फॉर्म हो रहा है, इसको एक ब्रिटिश केमिस्ट ने फर्स्ट टाइम 1800 में बताया था। इस ब्रिटिश केमिस्ट का नाम था विलियम निकोलसन। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या यूज है? आजकल इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इंडस्ट्री लेवल पे बहुत सारा यूज होता है। केमिकल एंड कॉमर्शियल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है, इसको जोहान विलियम रिटर ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे 3 यूज आप लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइसिस का। पहला है रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल इन टू प्योर वन। मतलब इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को रिफाइन करना, अलग करना। तो जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास एक गोल्ड है जो कि इम्प्योर है, उस गोल्ड में कुछ इम्प्योरिटीज मिला हुआ है, तो आप लोग उसको इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से प्योर कैसे करेंगे? तो देखिए, किया ये जाता है कि गोल्ड के सॉल्यूशन को एज ए इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट में गोल्ड का सॉल्यूशन लिया जाता है, गोल्ड का एसिडिक सॉल्यूशन लिया जाता है। याद रखिएगा, गोल्ड का एसिडिक सॉल्यूशन एज ए इलेक्ट्रोलाइट ले लिया जाएगा एंड इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो गोल्ड यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है ये ब्रेक होगा, इसमें केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल चेंजेज आएगा इसमें। एंड जब इसमें केमिकल चेंजेज आएगा तो गोल्ड एक मेटल है, जिसके वजह से गोल्ड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड गोल्ड पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये निगेटिवली चार्ज एनोड पे, सॉरी कैथोड पे निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं। तो गोल्ड जब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो आ करके इस कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा एंड जब सारा गोल्ड इस तरह आ करके इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा तो आप लोग, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई को यहाँ से कट करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे एंड इससे गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इस तरह हमारा गोल्ड प्यूरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। प्रोसेस सेम होता है बट ये बहुत बड़े लेवल पे होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है, जब मेटल को उसके ओर से प्यूरिफाई करना होता है तब। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप लोग इतना समझिए कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक मेटल को दूसरे मटेरियल के ऊपर चढ़ाते हैं या फिर एक मेटल का दूसरे मटेरियल के ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं। इसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। आप लोगों ने घर में सुना होगा मम्मी को बोलते हुए किसी ज्वेलरी के बारे में कि इस पे सोना का पानी चढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो ज्वेलरी है ये खुद सोना का नहीं है, बल्कि इस पे एक गोल्ड का एक
पतला सा लेयर चढ़ाया हुआ होता है, इसी को प्लेटिंग बोलते हैं। ये इस केस में गोल्ड है इसीलिए इसको गोल्ड प्लेटिंग बोलते हैं, एंड इस मटेरियल को गोल्ड प्लेटेड मटेरियल बोलते हैं। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग का लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही है। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार मेरा समझ में आया तो दोबारा देखिए, एंड उसके बाद बुक ज़रूर रीड कीजिए। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि बुक रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चैप्टर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।